चंबल के बीहड़ से कई डाकुओं का आतंक पूरे देश में देखने को मिला। इन डाकुओं में कई महिलाएं भी शामिल थीं। धाएं धाएं 1 2 3 4 22 लोगों को लाइन से लगाकर गोलियों से भून डाला। हाथ में बंदूक, माथे पर लाल रंग के बैंड, खाकी वर्दी, बिखरे बाल और गुस्से से लाल आंखें। ऐसे लग रहा था कि आज इस लड़की के सिर पर काल सवार है। पहले एक साथ गांव के 22 ठाकुरों को लाइन से खड़ा किया। वो अपने लिए जिंदगी की भीख मांगते रहे। बचाओ बचाओ की चीख गूंजती रही। लेकिन उसने सबको भून डाला। एक एक करके सब पर गोलियां बरसाती रही। सालों से जो विरोध का ज्वाला उसके अंदर में जल रही थी, वो शायद आज उसे शांत करना चाहती थी। ये कहानी है उस लड़की की जो समाज के उस वर्ग से आती थी जिस पर अत्याचार करना गांव के ठाकुर अपनी शान समझते थे। ये सच है दर्द का इंतहा पार करने वाली गांव की एक सीधी सीधी लड़की का, जिसको समाज ने मजबूर किया बंदूक उठाने पर। फूलन देवी, जिसका नाम से शायद हर कोई वाकिफ हो। 1963 में उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के गुराह गांव में एक बेहद गरीब परिवार में पैदा हुई। फूलन का बचपन से ही दुखों का चोली दामन के साथ रहा, जो फूलन के अंदर गुस्से के रूप तब्दील होता रहा। कहते हैं जब फूलन 10 साल की थी तो उसके चाचा ने उसके पिता की जमीन को हड़प ली। परिवार बेहद दुखी था, लेकिन फूलन के अंदर गुस्सा था और इसी गुस्से में फूलन ने अपने चाचा के बेटे पर ईंटा से हमला कर दिया था। चंबल में फूलन को डाकू का विक्रम मल्लाह के साथ मिला। दोनों साथ में खुश थे, लेकिन ये बात दूसरे गैंग यानी ठाकुरों को पसंद नहीं आई। डाकू लाला ठाकुर और श्री राम ठाकुर ने विक्रम मल्लाह की हत्या कर दी और फूलन एक बार फिर अकेली हो गई। विक्रम की हत्या के बाद ठाकुर गैंग ने फूलन देवी का अपहरण किया और बेहम गांव में कैद कर लिया। कहते हैं 3 हफ्ते तक उसे बंदी बनाकर रखा और गांव के अलग अलग ठाकुरों ने उसके साथ बलात्कार किया। 3 हफ्ते तक 18 साल की फूलन देवी ये जुल्म सहती रही और फिर बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहां से चंबल की बिहोड़ों में भागी। चंबल में फूलन ने खुद को इतना मजबूत बनाया कि वो ठाकुरों से बदला ले सके। कड़ी मेहनत और बदले की आग ने वो काम किया जिसके कोई कल्पना नहीं कर सकता था। 1981 में बेहमई गांव में फूलन वापस लौट आई। इस बार वो गांव की एक कमजोर लड़की नहीं, बल्कि चंबल की बिहोड़ों में तपी डाकू फूलन देवी थी। यहीं आकर फूलन देवी ने 22 ठाकुरों को गोलियों से भून डाला था। जैसे ही ये खबर फैली, पूरे देश में हड़कंप मच गया। एक साथ 22 लोगों की हत्या, हर कोई सन्न था। फूलन पर 22 हत्या, 30 डकैती और 18 किडनैपिंग का केस दर्ज हुआ। 11 साल तक फूलन जेल में रही, लेकिन बाद में फूलन देवी ने समाज पार्टी से चुनाव लड़ा और मिर्जापुर सीट से वो सांसद बन गई। पहले गांव की मुश्किल जिंदगी, फिर चंबल के बीहड़ और अब संसद के सफर। ऐसा लगा शायद फूलन देवी की जिंदगी अब पटरी पर आ जाएगी। उन्होंने उमेश सिंह नाम के एक शख्स से शादी भी की, लेकिन 2001 में फूलन देवी की हत्या कर दी गई। दिल्ली में उनके घर के बाहर ही उन्हें गोलियों से भून डाला। फूलन देवी के मुश्किल जीवन और उनके डाकू बनने की पूरी कहानी उस वक्त लोगों के सामने आई जब उन पर एक फिल्म बनी। शेखर कपूर ने बेटिंग क्वीन के नाम से यह फिल्म बनाई, जो काफ़ी हिट रही। फिल्म को कई नेशनल अवार्ड्स भी मिले। सीमा विश्वास ने फिल्म में फूलन देवी का रोल प्ले किया, जिसके लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। हालांकि पहले लंबे समय तक इस फिल्म का विरोध भी हुआ, यहाँ तक कि खुद फूलन देवी नहीं चाहती थी कि यह फिल्म रिलीज हो, लेकिन जब रिलीज हुई तो इसे खूब पसंद किया गया। इस फिल्म से पहले माला सेन ने फूलन देवी पर एक किताब भी लिखी, जिसके आधार पर ही ये फिल्म बनी।